बाबा साहेब ठाकरे ने बहुत ही प्यार के साथ शिवसेना बनाई थी और इतनी बड़ी पार्टी बनाई थी और वही पार्टी आगे उन्होंने अपने बेटे को दे दी और उस पार्टी के अंदर 2 बार बगावत हो चुकी है। और एक नाथ शिंदे की पार्टी बनी शिवसेना और दूसरी क्या कहते हैं जो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे के पास है। अभी क्या है कि जैसे टीएमसी में बगावत हुई है ऐसे ही शिवसेना में बगावत फिर से स्टार्ट हो गई है और उसके अंदर उन्होंने पार्टी मीटिंग बुलाई जिसके अंदर टोटल लोकसभा में 9 सांसद हैं और 9 सांसद में से सिर्फ 3 सांसद उस मीटिंग में आए, ठीक है। और उन्होंने जो 6 बागी सांसद हैं उन्होंने एक लेटर लिख के जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को भी वो पत्र दे दिया है और बता दिया है कि हम इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और एनडीए को समर्थन करना चाहते हैं, या उन्होंने ये बोला है कि हम एक नाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप ये देखिए कि टोटल 9 में से सिर्फ 3 सांसद इनके पास लोकसभा में रह जाएंगे और अगर वो वाले जो 6 बागी सांसद हैं वो एक नाथ शिंदे की पार्टी में विलय करते हैं तो ये लोकसभा में सबसे अपने आप में छोटी पार्टी मानी जाएगी, बिल्कुल। और जो दल बदल विरोधी कानून के अनुसार उसमें क्या है कि अगर सदन की कार्रवाई के अगेंस्ट आप जाते हो तो आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है, पर अगर सदन की कोई औपचारिक बैठक नहीं है पर आप उसको पर्सनल बैठक बुलाते हो और उसमें लोग नहीं आते तो उसके अंदर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और ये एक औपचारिक बैठक थी, ये कोई व्हिप इसमें नहीं आप जारी कर सकते, पर जो सदन की बैठक होती है उसके अंदर कर सकते हो। इसलिए ये किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ माना जाएगा। इसलिए एक नाथ शिंदे की जो पार्टी है वो अब क्या कहते हैं उसके पास ऑलरेडी 6 और आ गए और 7 ऑलरेडी थे, यानी कि 13 उनके पास लोकसभा सांसद हो जाएंगे जो अपने आप में एक थोड़ी बड़ी पार्टी हो जाएगी। पर कोई भी जो कानून होता है उसको पास करने के लिए लोकसभा के अंदर 2/3 हमें बहुमत चाहिए होता है और आज की डेट में भी एनडीए अगर इनकी पार्टी भी आ जाती है, एक नाथ शिंदे की भी, ये 6 भी आ जाते हैं तो भी हम किसी बिल को पास करने के लिए हमारे को 2/3 एनडीए को 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा, ठीक है। 2/3 संख्या इनके पास हो सकती है पर उसको बिल को पास करने के लिए नहीं होगा। और ये सब चीज़ें बताता है कि कैसे हमारी देश में जो लोग हैं वो आपसी मतभेद के कारण ही, गुटबाजी के कारण कह लो या उनकी एक दूसरे से नहीं बनती, तो कैसे वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों में विलय कर रहे हैं।